गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और आज के ट्रेडिंग सेक्शन में अपनी जो कैंडलस्टिक की सीरीज़ है उसके हिसाब से देख के, और गामा ब्लास्ट की वीडियो भी आपने देखी रहेगी तो पैसा आज बिल्कुल बनाया रहेगा आपने। और अपना ये जो पहला ट्रेड देखोगे, ये जो बना था गैप डाउन का, ये भी मैंने आपको गैप डाउन और गैप अप, फ्लैट, इंट्री एग्जिट के वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया है कैसा है क्या है। ये देखोगे आप तो सपोर्ट पे ओपन हुआ था। मैं लास्ट में आपको एक ट्रिक देने वाला हूँ जो इंट्री एग्जिट में काम आती है इजी वे में। और आज मैं हर एक कैंडल मतलब आपको स्पॉट चार्ट प्लस ऑप्शन चार्ट मैं अलग अलग बताता हूँ, तो आज मैं दोनों एक्सप्लेन करने वाला हूँ बार बार आपको दिखा के। तो लास्ट तक देखते रहना और लॉजिक समझते रहना कि कैसे ट्रेड बने थे, क्या ट्रेड बने थे। अभी पहला स्पॉट पे कैसा, स्पॉट को कैसे देखते हैं और पहला ट्रेड कैसे बनाते हैं वो बताता हूँ। ये देखिए, अगर अपन आउट जूम करके देखते हैं पिछला पिछला ट्रेंड, तो यहाँ से देखोगे मार्केट ऊपर आया, यहाँ पे रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ये यही लेवल पे सपोर्ट लिया है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर नीचे करते करते यहाँ पे ये एरिया पे कंसोलिडेशन। फिर न्यूज़ की वजह से बोलो या फिर ग्लोबल मार्केट के वजह से अपना मार्केट यहाँ ओपन होता है। तो आप देखोगे तो ये वाला सपोर्ट जो बार बार सपोर्ट बना था स्ट्रॉन्ग वाला, बार बार सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रहा था। ये पिछला वाला एक सपोर्ट एरिया भी है जो और पीछे जाएंगे तो वहाँ भी उसने सपोर्ट लिया है। तो उसी जगह पे बिल्कुल मार्केट ओपन हो रहा था। तो पहला ट्रेड का लॉजिक आप समझ गए होंगे कि पहला ट्रेड किसके बेसिक पे होता है। फिर और एक लॉजिक होता है, सिंगल एक लॉजिक पे ट्रेड कभी नहीं करना है। मैं आपको बताया हूँ कि मल्टीपल कंफर्मेशन के बिना ट्रेड करना नहीं है। तो उसकी और कंफर्मेशन कहाँ से करेंगे अपन? तो प्रीमियम के चार्ट पे देखो। फिर प्रीमियम का चार्ट दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखो, जैसे ओपन हुआ मार्केट, एक कैंडल देखो, यहाँ पे तो ग्रीन कैंडल बनी है अपनी, यहाँ पे तो ग्रीन कैंडल बनी है ये वाली। इसने शैडो नहीं दिया है बिल्कुल गाइस, ध्यान से देखना मैं क्या क्या बातें बता रहा हूँ। इसने बिल्कुल शैडो नहीं दिया है, मतलब ये फुल बुलिश कैंडल है। जैसे ओपन होते उड़ गई वैसे ये भी, इसने भी शैडो नहीं दिया है। तो बिल्कुल मैंने छोटा सा स्टॉप लॉस रखा है 20 पॉइंट का, जैसे मैं रखता हूँ नॉर्मली, और तुरंत कॉस्ट पे ले लेता हूँ। ये लॉजिक पे ये वाला ट्रेड बना था, इसको मैंने कैप्चर किया है या ये लेवल पे, मतलब लास्ट वाला जो हाई था वहाँ तक मार्केट गया, पूरा गैप फिल किया, इसको गैप फिलिंग बोलते हैं। पूरा गैप फिल किया और अपना ट्रेड कंप्लीट हुआ। तो आप समझ गए होंगे कि पहला गैप डाउन का ट्रेड कैसा फाइंड किया जाता है, कैसे उसको ट्रेल किया जाता है। ट्रेलिंग का भी देखोगे तो ज़्यादा कुछ ये नहीं था, यहाँ रख दिया था मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे। फिर जैसे ये कैंडल क्लोज हुई, यहाँ आके ये ओपन हुई, इसने थोड़ा सा शैडो दिया, तो ये एंट्री कैंडल थी गाइस। अगर आपने ये कैंडल पे एंट्री नहीं किया तो ये एंट्री कैंडल थी, जब रेड बनी तब एंट्री करनी थी और ये इतने पॉइंट कैप्चर करने थे। मतलब अपन स्टॉप लॉस यहाँ लगा सकते हैं, समझो बात को। फिर उसने ये ट्रेड कंप्लीट किया। इसमें आप देखोगे तो मैंने 170 पॉइंट बुक किए हैं, मात्र 18-19 पॉइंट का स्टॉप लॉस, मतलब 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो 1:9 का रिस्क रिवार्ड था गाइस। 170 पॉइंट बुक किए हैं मैंने। नेक्स्ट ट्रेड देखोगे ये वाला, इसमें मैंने एंट्री की और ये देखो ये कैंडल पे एंट्री है, वैसे ही यहाँ पे ग्रीन कैंडल है। लेकिन गाइस आप देखोगे तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया कॉस्ट टू कॉस्ट। समझ सकते हो आप कि मैं कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लगा देता हूँ तुरंत। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। जैसे ये वाली रेड कैंडल बनी, ये वाली, तो मैंने मेरा मतलब ग्रीन बनी थी पहले वो, तो मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल करके कॉस्ट पे लेके गया। कॉस्ट पे जैसे लेके गया
वो पूरी रिवर्स हो गई और स्टॉप लॉस हिट। स्टॉप लॉस हिट हो गया, छोड़ दिया, कुछ टेंशन नहीं। आपको मालूम है रिग्रेट करना नहीं है, स्टॉप लॉस हिट हो गया तो छोड़ देना है ट्रेड को। कुछ मतलब अगर री एंट्री मिलती है अच्छी खासी तो री एंट्री करेंगे, नहीं तो कुछ टेंशन नहीं उसमें। फिर देखोगे ये वाला ट्रेड, ये वाला, इसमें भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है। इसको मैंने मार्क ही नहीं किया गाइस, ये देखो यहाँ से ये एंट्री थी, ये मेरा स्टॉप लॉस था, ये देखो। और ये वाली कैंडल देखोगे गाइस, ये वाली, तो देख लो, यहाँ पे देख लो और यहाँ पे देख लो कितना डिफरेंस है। मतलब मार्केट यहाँ पे एंट्री है अपनी, यहाँ पे, और मार्केट ने लो मारा एक कैंडल पे ज़बरदस्त, तो कुछ नहीं, स्टॉप लॉस हिट हो गया, छोड़ दिया। फिर गाइस मैंने ये जो बिहेवियर था प्राइस का, इसको देख के इतना डाउन आने के बाद भी मैंने डाउन ट्रेंड में यहाँ ट्रेड नहीं किया। मैं बुलिश ट्रेड ही ढूंढ रहा था, क्योंकि कॉल में पैसा बन रहा था, बढ़ रहा था पैसा, जैसे मैंने यहाँ पे बना था। ट्रेड नहीं मिला तो भी चलेगा, लेकिन ट्रेड लूज़ नहीं करना है। ट्रेड लूज़ करोगे तो कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा और पैसा लूज़ हो जाएगा, उसके बाद कॉन्फिडेंस आना बिल्कुल नामुमकिन है। आप साइकोलॉजी बोलते हो ना, डिस्टर्ब हो जाती है, वो पैसा माइनस होने की वजह से ही साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है, बाकी कुछ भी रीज़न नहीं रहता। यहाँ पे देखोगे फिर कॉल का ट्रेड, ये कितने बजे वाला है, ये पहला है। आगे देखते गए, यहाँ पे देखो फिर छोटे छोटे ट्रेड मिले हैं। ये देखो ये वाले 2 ट्रेड किए मैंने। यहाँ कैंडल, आपको कैंडल स्टिक सिखाई है, ये मुझे कमेंट में बता देना कि कौन सी कैंडल बनी है। मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये कैंडल स्टिक बता देना मुझे कौन सी कैंडल बनी है। इस पे एंट्री मिली मूविंग एवरेज के ऊपर, यहाँ पे कहाँ एंट्री हो गई, और प्रीमियम ज़्यादा बढ़ नहीं रहे थे गाइज, साइडवेज मार्केट जैसे पड़ा था। क्योंकि अगर 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है तो एटलीस्ट एक कैंडल तो ग्रीन बनानी चाहिए थी ऐसे वाली, लेकिन बनाई नहीं, वो इधर बनाई है, आप देखोगे। तो वो ट्रेड भी पकड़ने की कोशिश की थी मैंने। यहाँ पे देखोगे कुछ नहीं, 19 पॉइंट, बस 20 पॉइंट बुक किए गाइज, लेकिन 1:5.9 का रिस्क रिवार्ड है, मात्र 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस है गाइज। ये मेरी फेवरेट कैंडल बनी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री की थी। यहाँ पे देखोगे, कमेंट बॉक्स में बता देना ये कौन सी कैंडल है, मेरी फेवरेट कैंडल है। उसके ऊपर एंट्री की थी, लेकिन ज़्यादा कुछ गेन नहीं मिला, बस 20 पॉइंट बुक करके निकलना पड़ा। बैंक निफ्टी में 7-8 पॉइंट का स्टॉप लॉस मायने नहीं रखता, आपको मालूम है, फिर भी मैंने ट्रेड किया है, आपके सामने है, दिखा रहा हूँ। ये देखो, इसमें भी 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, इसमें भी 19 पॉइंट बुक किए हैं। इसमें एक ही कैंडल बुक कर पाया गाइस, ये देखोगे, ये भी कैंडल, आप कमेंट में बता देना कि कौन सी कैंडल बनी है। मैंने कैंडल स्टिक में सिखाया है आपको। सेम यहाँ पे भी एक छोटी कैंडल बनी, ये मेरी फेवरेट कैंडल है, आप देखोगे तो मैं ये कभी भी मिस नहीं करता। और आप देखोगे तो ये मूविंग एवरेज के ऊपर बनी है, ऊपर क्लोज किया है उसने, इसलिए ट्रेड बना था बढ़िया वाला। मैं आपको हर वीडियो में एंट्री और एग्जिट भी बता रहा हूँ गाइज, आप नोट करते जाओगे तो आपको कुछ भी स्ट्रैटेजी की और कुछ भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको एंट्री कैसे करनी है, कौन से कैंडल पे करनी है, स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करना है, हर वीडियो में बता रहा हूँ। आज भी वही काम कर रहा हूँ। अब तो मैंने दोनों चार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मतलब क्या कि आप ये ऐसे चार्ट लगा के, 3 चार्ट लगा के एंट्री एग्जिट कर सकते हो। दोनों चार्ट इसलिए लगाते हैं गाइज, कभी कभी देखो, समझो यहाँ पे मार्केट है, तो यहाँ पे जैसे बढ़ रहा है, तो यहाँ मार्केट की प्राइस कम हो रही क्या नहीं हो रही है, वो आपको भी इधर भी ऑब्जर्व करना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ग्रीन कैंडल बनती है चार्ट में, लेकिन पुट का प्रीमियम बढ़ना शुरू हो जाता है। तो मतलब क्या होता है उसमें कि पुट में ज़्यादा इंटरेस्टेड है लोग, या फिर कॉल सेल करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो उस वक्त मार्केट अपन जो डायरेक्शन देख रहे हैं उसके अपोजिट में जाने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो उसके हिसाब से दोनों चार्ट लगाओ, कॉल और पुट का, हमेशा बताता हूँ, उसके हिसाब से ट्रेड करना है। तो ये बता दिया आपको। इसके बाद आगे देखेंगे ये वाला ट्रेड गाइस, कुछ मतलब बाद में एक लास्ट में ट्रेड बना है बढ़िया वाला, उसका लॉजिक बताऊंगा। गामा ब्लास्ट के वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है, अगर गामा ब्लास्ट का वीडियो आपने देखा रहेगा तो आपने वो
ट्रेड बिल्कुल पकड़ा रहेगा, टॉप से बॉटम तक एकदम डॉट टू डॉट ट्रेड है। ये वाला देखो, मैं आपको बताता हूँ वो। हाँ, अभी फ़िलहाल ये वाला कॉल का ट्रेड है। ये देखो यहाँ पे, हाँ ये एक्सप्लेन करना था गाइस। यहाँ पे देखोगे कॉल का ट्रेड लिया है मैंने, देखोगे ये कैंडल पे कॉल का ट्रेड लिया है। कौन सी कैंडल है बता देना, एक्सप्लेन किया हुआ है, 4 कैंडल स्टिक के वीडियो में देख लो जाके, और मुझे कमेंट करके बता देना कि कौन सा कैंडल स्टिक बना है, कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, और एंट्री थी क्या नहीं थी, या मैं गलत ट्रेड किया है, ये बता देना। क्योंकि पैसा मिला है मतलब वो ट्रेड सही है ऐसा नहीं होता, कभी कभी गलत ट्रेड में भी पैसा बन जाता है और सही ट्रेड में भी पैसा लूज हो जाता है गाइस। ठीक है, ये कैंडल स्टिक कौन सी बनी है बता देना। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ग्रीन बनी है। अभी रेड कैंडल में कॉल का प्रीमियम बढ़ रहा है गाइस, तो इसका मतलब क्या होता है कि या तो पुट सेल कर रहे लोग या फिर कॉल बाय कर रहे हैं, मतलब इंटरेस्टेड किस में है, ऊपर लेके जाने में। इसलिए ये ट्रेड कॉल का बना है, और पैटर्न भी बना था, कैंडलस्टिक पैटर्न भी बना था, यहाँ भी कैंडलस्टिक पैटर्न बना था, और दोनों तीनों ऑप्शन चेन भी अपनी बुलिश बता रही थी, बुल रन में ही बता रही थी इस वक्त। तो मतलब मल्टीपल कंफर्मेशन लेके अपन ट्रेड किया है इसमें, तो आप समझ सकते हो। इसमें देखोगे तो मात्र 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 21 पॉइंट बुक किए, ज़्यादा कुछ बना नहीं इसमें। अभी आगे का देखेंगे, ये लास्ट ट्रेड है गाइस। ये देखो ये ट्रेड बना था 2:27। आपको जो मैंने बताया था लास्ट में बताऊंगा, वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा अभी ये ट्रेड को एक्सप्लेन करने के बाद। ये देखोगे गाइस, ऑब्जर्व करना, यहाँ पे देखो मूविंग एवरेज के ऊपर रिजेक्शन कैंडल बनी है, वैसे रिजेक्शन कैंडल यहाँ भी बनी है, लेकिन यहाँ देखोगे तो प्रीमियम में हलचल नहीं थी, फिर प्रीमियम नीचे आ गए। और ये मेरी फेवरेट कैंडल है, इसको मैं कभी भी छोड़ता नहीं, हर वक्त ट्रेड करता हूँ, क्योंकि स्टॉप लॉस एकदम माइनर हो जाता है उसमें, भले स्टॉप लॉस उड़ भी जाए तो भी कुछ टेंशन नहीं रहता। देख लोगे ये ट्रेड में स्टॉप लॉस बस 8 पॉइंट का है, और बुक किया है मैंने 86 पॉइंट गाइस बुक किया है। और इसने हाई ज़्यादा मारा है, लेकिन 86 तक बस, मतलब 300 पे बुक किया मैंने, और इसने मारा है 306-7, मतलब 5-7 पॉइंट ऑफ बुक कर सकता था, लेकिन मूविंग एवरेज से दूर हो गया। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिक कर दिया मैंने ये कैंडल पे, क्योंकि गाइस इंडियन मार्केट में देखोगे तो ये ऐसी कैंडल बनती है जब बिग वाली रनिंग ट्रेडिंग में, और गैप अप ओपन होती है। अब ये देखोगे तो ये गैप अप ओपन हुई कैंडल है, तो गैप अप होने के बाद मार्केट फिर वो गैप फिल करने के लिए नीचे आता है, मतलब समझ सकते हो कि वो रिवर्स हो जाता है। तो रिवर्स में कभी कभी ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है, उसमें अपन कुछ भी नहीं कर सकते, ट्रेंड रिवर्सल में गड़बड़ हो जाती है फिर, इसलिए ट्रेंड रिवर्सल में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एकदम ज़रूरी होता है। तो आपको मैंने जो एक्सप्लेन किया है मेरा गामा ब्लास्ट का वीडियो, उसके हिसाब से बताता हूँ। ये देखोगे मार्केट की मूवमेंट आप ऑब्जर्व करोगे, ये देखो यहाँ से, ये देखना, ये ऐसी एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, और यहाँ से ज्वाइंट करके ले लोगे तो ये एक ट्रेंड लाइन बन रही थी। जैसी मार्केट ने यहाँ पे इसको तोड़ दिया, फिर रिटेस्ट करने आया, और फिर ये ट्रेड बना है। और ऑप्शन चेन पे देखोगे तो आईबीपी इंक्रीज हो रहा था, पहली बात। दूसरा ओवाई देखोगे तो ओवाई भी मतलब बता रहा था कि, मतलब नीचे यहाँ पे बना था ओवाई गाइस 800 पे, मतलब 100 पॉइंट का डिस्टेंस दे दिया उसने कि तुम आ जाओ, मैं छोड़ दिया हूँ आपको। तो ऑप्शन चेन पे भी देखोगे तो ये ट्रेड बन रहा था, यहाँ पे ट्रेंड लाइन के हिसाब से बन रहा था, ऊपर चार्ट पैटर्न के हिसाब से बन रहा था, कैंडल स्टिक के हिसाब से बन रहा था। और कितनी कंफर्मेशन चाहिए थी ये ट्रेड करने के लिए बताइए मुझे। अगर इतनी कंफर्मेशन के बाद अगर ट्रेड नहीं पकड़ पाए तो फिर क्या ट्रेडिंग करोगे।
ट्रेडिंग करना है तो ये छोटी छोटी बातें 4-5 मिला के एक बड़ी बात हो जाती है। तो उसके हिसाब से आपको ट्रेड पकड़ना है। ये मल्टीपल कंफर्मेशन में मैं आपको बताया हूँ, चार्ट पैटर्न की वीडियो बनाई हुई है, एंट्री एग्जिट में कैंडलस्टिक की वीडियो बनाई हुई है, देख लेना। इसके हिसाब से अगर छोटी छोटी बातें भी नोट करते जाओगे गाइस, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है ट्रेडिंग को। 4-5 कंफर्मेशन है, ट्रेड ले लो, टॉप लॉस लगा लो, मेरी तरह कॉस्ट पे लगा, जैसे मतलब लगा कि बढ़ गया मार्केट ठीक ठाक तो कॉस्ट पे लगा देना, गया तो मिलेगा, रिवर्स आया तो कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ज़्यादा टेंशन लेना नहीं, दिन में 3 स्टॉप लॉस लेने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उसके ऊपर जाना नहीं। मेरी बात लिख के रखना कहीं पे, जहाँ ट्रेडिंग करते हो उसके सामने 3 स्टॉप लॉस अगर लगातार होते हैं तो ट्रेडिंग क्लोज कर देना, क्योंकि साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है। और रिस्क रिवार्ड मेंटेन करना, रिस्क रिवार्ड पे भी मैं जल्दी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, आप कमेंट करके बता दीजिए मुझे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपका खाली मैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब मांग रहा हूँ गाइस, बाकी कुछ नहीं। मैं पूरा आपको दिलो जान से सिखा रहा हूँ, जितना मुझे आता है वो सब बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। और कुछ कमी रह रही है तो मुझे कमेंट करके बता देना कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये इस पे वीडियो बनाई है, ये समझ में नहीं आ रहा है, या फिर मेरी सिखाने की स्टाइल समझ में नहीं आ रही है, तो मैं उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करूँ। मुझे मोटिवेशन के लिए सिर्फ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर चाहिए गाइस। दोस्तों में शेयर कर देना, जो सीख रहे ट्रेडिंग को उनको हेल्प हो जाएगी। मैं जितना एक्सपीरियंस किया है पूरा मतलब वीडियो में उतारने की कोशिश करता हूँ, आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। आज के लिए इतना ही, चलो मिलते हैं कल, टाटा बाय बाय।